तहव्वुर राणा को सौंपने की तस्वीरें सामने आ गई है। मंगलवार को अमेरिका ने भारत को तहव्वुर राणा को सौंपा था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने तस्वीरें जारी की है। थोड़ी देर में राणा से पूछताछ शुरू होगी। एनआईए के एसपी, डीएसपी रैंक के अफसर राणा से पूछताछ करेंगे। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें जब अमेरिका ने भारत को सौंपा था तहव्वुर राणा को। प्रत्यर्पण के दौरान की ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं। आप देखिए, आज एनआईए की तरफ से पूछताछ की जाएगी और सबसे पहले जो ये तस्वीरें हैं आप एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की जो ये तस्वीरें हैं सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर जब भारत को सौंपा गया तहव्वुर राणा को, उस दौरान की ये तस्वीरें। आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज एनआईए तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी। बड़े जो अफसर हैं तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगे। एसपी, डीएसपी रैंक के जो अफसर हैं पूछताछ करेंगे। और माना यह जा रहा है कि मुंबई हमलों से जुड़े हुए जो कई राज हैं वो तहव्वुर राणा खोलेगा। कई ऐसे सवाल हैं जो एनआईए उसके सामने रखेंगे, जो तमाम जो लिंक्स हैं वो खोलेंगे और किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, कैसे इसकी भूमिका थी, कौन और लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके के नेटवर्क इसमें शामिल था। ये तमाम वो सवाल हैं जो तहव्वुर राणा के सामने रखे जाएंगे और उसका जवाब तहव्वुर राणा को देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने जब भारत को सौंपा था तहव्वुर राणा को, प्रत्यर्पण किया था, उस वक्त किस तरीके से वहां पर सुरक्षा मौजूद थी। और ये पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की। सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये तस्वीरें जारी की है। और आपको ये भी जानकारी दे दे कि एनआईए कुछ देर बाद जो पूछताछ है वो शुरुआत उसकी होगी। इंटरोगेशन रूम में सीसीटीवी कैमरों के सामने तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। तो कुछ देर का इंतजार और उसके बाद जो सवाल हैं एनआईए की तरफ से वो तहव्वुर राणा के सामने रखे जाएंगे। तो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल का जो अपडेट है वो भी सबसे पहले आप एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। लगातार इस पूरी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखिए, जब भारत को सौंपा गया अमेरिका की तरफ से उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एरो में, इस गोल घेरे में जिस आदमी को आप देख पा रहे हैं दूसरी तस्वीर में, वो तहव्वुर राणा है। और मुकेश इस खबर पर और जरा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, एनआईए मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। कुछ देर बाद जो है वो पूछताछ शुरू हो जाएगी तहव्वुर राणा से, क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उन तस्वीरों पर जो अभी एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव मिली हैं। ये तस्वीरें कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की हैं, जब लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर से लाकर तहव्वुर राणा को भारतीय एजेंसियों को सौंपा गया था। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि तहव्वुर राणा को किस तरह यूएस मार्शल जो है वो घेर कर चल रहे हैं और तहव्वुर राणा को भारतीय एजेंसियों को सौंपा जा रहा है। ये मंगलवार शाम का वक्त था जब तहव्वुर राणा को कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भारतीय एजेंसियों को सौंपा गया। जब उसको सौंपा जा रहा है तो वहाँ पर यूएस मार्शल्स के अलावा जो एनआईए के अधिकारी हैं वो भी तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनकी तरफ से ये पूरी कार्रवाई हुई है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद भारतीय एजेंसियाँ तहव्वुर राणा को लेकर एक विशेष अमेरिकी विमान से जो है भारत पहुंची हैं। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं हमारे दर्शकों के लिए जो हमें देख रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं तहव्वुर राणा के उस वक्त की हैं जब मंगलवार को अमेरिकी एजेंसियों ने तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा था। तो इसमें साफ तौर पर तहव्वुर राणा दिखाई दे रहा है और किस तरह से यूएस मार्शल्स ने एनआईए की टीम को तहव्वुर राणा को सौंपा था, इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। पहली बार ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने जारी की हैं। और हमारे जो दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से तहव्वुर राणा यूएस मार्शल्स की कस्टडी में है और यूएस मार्शल्स किस तरह से तहव्वुर राणा को एनआईए के अधिकारियों को सौंप रहे हैं। तस्वीरों में एनआईए के अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के लोग भी नजर आएंगे और साथ में जो यूएस मार्शल हैं जो कि हथियारों से लैस हैं वो भी आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो तहव्वुर राणा एक खतरनाक आतंकवादी है, भारी सुरक्षा के बीच उसको
कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एनआईए को हैंड ओवर किया गया था। लॉस एंजलिस के का जो डिटेंशन सेंटर है वहां से लाकर कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भारतीय एजेंसियों को उस तहव्वुर राणा को हवाले किया गया था। और उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब तहव्वुर राणा भारतीय एजेंसियों को सौंपा जा रहा है। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से अमेरिका में तहव्वुर राणा को भारतीय एजेंसियों को सौंपा गया और उस वक्त कड़ी सुरक्षा थी। तस्वीरों में यूएस मार्शल्स साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और फिर मंगलवार शाम को भारतीय एजेंसियां उसको लेकर निकली। यूएस का एक विशेष विमान था जिसके जरिए भारतीय एजेंसियां तहव्वुर राणा को लेकर निकली और बीच में थोड़ा जर्नी ब्रेक थे, वो ब्रेक लेते हुए इंडिया जो हमारी एजेंसियां हैं वो गुरुवार को शाम को करीब 6:22 पर दिल्ली के पालम टेक्निकल एरिया पहुंची। तो तहव्वुर राणा ने अमेरिका से लेकर दिल्ली तक का सफर किया और अब फिलहाल वो एनआईए के दफ्तर में है जहां पर मैं खड़ा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पल पल की अपडेट मुकेश वहां से हमें दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो सफर है अमेरिका से लेकर भारत तक का तहव्वुर राणा का, कैसे उसकी शुरुआत हुई, इस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो खुद यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से शेयर की गई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये तस्वीरें जारी की है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच जो मार्शल हैं यूएस के, उन्होंने तहव्वुर राणा को एनआईए को सौंपा। उसके बाद कल देर रात तक तहव्वुर राणा पहुंचा है और अब जो पूछताछ है एनआईए की तरफ से वो शुरू की जाएगी तहव्वुर राणा से। और हमलों को लेकर किस तरीके से इसकी संलिप्तता थी इस पूरे मामले में और कैसे इन हमलों को अंजाम दिया गया और कौन कौन से लोग और इसके साथ जुड़े हुए थे इन हमलों में, इसे लेकर जो जानकारी है वो भी जुटाई जाएगी। तो ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जब यूएस मार्शल जो है वो मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारतीय एजेंसियों को सौंप रहे थे उस वक्त की तस्वीरें, और उसके बाद भारत में लैंड करने के बाद गिरफ्तार किए जाने के बाद एनआईए अधिकारियों के साथ तहव्वुर राणा जो है वो नजर आ रहा है। तो एक बहुत जटिल प्रक्रिया ये रही है। 6 सालों से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर लगा है इस प्रत्यर्पण को सफल बनाने के लिए और हमारी एजेंसियों ने तमाम पुख्ता सबूत जब पेश किए अमेरिका में, उसके बाद जाकर ये प्रत्यर्पण जो है वो संभव हो पाया है। हमारे साथ यहाँ पर इस मामले पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं कमर आगा साहब, विदेश मामलों के जानकार हैं, AK जैन साहब पूर्व डीजीपी रहे हैं, उत्सव बैंस हैं जो 26/11 तक के जो पीड़ित हैं उनके वकील रहे हैं, ओसामा सुहैल हैं जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पर सबसे पहले AK जैन साहब अगर मैं आपके पास आना चाहूँ, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी और हम जानते हैं कि किस तरह से तहव्वुर राणा जो है वो तमाम हथकंडे अपनाता रहा, अपनी बीमारी का हवाला देता रहा, पाकिस्तानी नागरिक होने की दलील वो देता रहा कि मैं मुसलमान हूँ, इस तरह की तमाम दलीलें दी ताकि प्रत्यर्पण जो है वो ना हो पाए। अब जब प्रक्रिया जो है उससे पूछताछ की शुरू हो रही है तो कितना चुनौतीपूर्ण लगता है आपको जब हमारी एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी तो उससे सच उगलवाना? देखिए, सच उगलवाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हों, आपके पास पूरी घटना की जानकारी होनी चाहिए, माइन्यूटेस्ट डिटेल्स होनी चाहिए जिससे कि आप उसको कन्फ्रंट कर सकें। ये एक शातिर अपराधी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस ने पूछना शुरू करा, एनआईए ने पूछना शुरू करा और उसने राज उगलने शुरू कर दिए। उसको लीडिंग क्वेश्चंस देने होंगे, उसको फिर कन्फ्रंट करना होगा, तब वो धीरे धीरे खुलेगा और तब उसकी समझ में आएगा कि मैं कॉर्नर हो गया हूँ और मुझे ये फैक्ट्स बताने होंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, प्लानिंग बनी, किन किन ने उसको वहाँ पे ट्रेन किया, किस किस के वो संपर्क में था, कैसे वो आया, किसने फंडिंग करी, इसके विजिट की और डेविड हेडमन को उसके कोली के विजिट की किसने फंडिंग करी, कब ये 23 तारीख को वहाँ से निकल लिए, 21 या 23 में नवंबर में मुंबई से, क्या करने आए थे, इंदौर, आगरा और हापुड़ सब क्या करने गए थे, और पूरी प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। और ये धीरे धीरे 18 दिन का वक्त काफ़ी होता है। आवश्यकता पड़ेगी तो हो सकता है इसको मुंबई लेके जाएं और वहाँ पर भी इससे कहाँ इन्होंने रेकी की थी वो सब जगहों को चिन्हित कराएं। हालांकि जो बहुत हाई सिक्योरिटी टारगेट्स होते हैं उनका कम से कम मूवमेंट कराया जाता है जिससे कि अनावश्यक कोई खतरा ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से होता है
और पाकिस्तान और आईएसआई और बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जी। जो नहीं चाहती हैं कि इंडिया के हाथ कोई बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले जिससे कि वो डिफेम हो। बिल्कुल। जो आईएसआई ने ही इनका इसका जी। पूरा वहां पर अपोज कराया है, जो डिफरेंट कोर्ट्स में सारी फंडिंग आईएसआई और पाकिस्तान के द्वारा ही अमेरिका में की गई है। जी बिल्कुल सर, कई ऐसे सवाल हैं जो आज एनआईए पूछेगी और जिसका जवाब तहव्वुर राणा देगा और माना जा रहा है कि और भी बड़े खुलासे इस मामले को लेकर हो सकते हैं। कमर आगा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, लंबा समय भले ही लगा हो लेकिन आखिरकार जो प्रत्यार्पण है वो हो गया है। कैसे देखते हैं आपको, क्योंकि अमेरिका ने भी उतना ही साथ दिया है भारत का इस पूरे मामले में, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? क्या दोनों देशों के बीच जो संबंध है इस मामले के बाद और गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, 2 चीज़ें थीं। एक तरफ तो जैसे अभी जैन साहब ने बताया, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जिस तरीके से प्रूफ दिए, सब कुछ किए। दूसरी तरफ फिर फॉरेन मिनिस्ट्री लगातार इस मसले को उठाती रही उनके साथ, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इंटरवेंशन था पर्सनल लेवल पे, ये तीनों चीज़ें बहुत काम आईं और जिसके कारणवश इनको भारत लाने में आसानी हो गई। बहुत समय से लगा इसमें कोई शक नहीं। इस तरह के, एक तो अमेरिकन अपने इस तरह के अपराधियों को देता नहीं है, और फिर उसके अलावा ये भी है कि ये जो ग्रुप था कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, ख़ासतौर से ड्रग्स को लेके, तो इस वजह से वो और भी अवॉइड कर रहे थे। जब उन्हें ट्रस्ट हो गया कि ये एक भरोसेमंद ग्रुप है, ख़ासतौर से जो हमारी एनआईए है, वो उस पर उनको ट्रस्ट डेवलप हुआ, सारी बातचीत हुई, तभी उन्हीं ने इसको हैंडओवर भारत के हवाले किया है। अब ये देखना है कि इसमें इसी के इतना हाई प्रोफाइल ये आतंकवादी है जो लगा है, ये इसमें ये एक बहुत बड़ी भारत के लिए उपलब्धि है। इससे बहुत से तार खुल जाएंगे, बहुत सी नई चीज़ें पता चलेंगी। कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट भारत चाहेगा। जी। जो भी सवालात होंगे, जो भी बातचीत होगी, उसमें कोशिश की जाएगी। इसी के सीधा ये जितना भी था, ये लोग सबको ही, इन लोग को ब्रीफिंग थी पाकिस्तान की, इन लोग को फंडिंग थी, जैसा बताया अभी आपने, कितने फंड आए, किस चैनल से ये फंड वहाँ पहुँचाए गए, और फिर उसके अलावा ये कि इन लोगों का क्या अल्टीमेट गोल था। एक गोल तो रहा नहीं होगा, फिर बिल्कुल, तो इसके ये जो बाद पूरी क्या साजिश क्या थी, इसके बाद कोई जिस और। तरह से कमर आगा जी, साहब क्या आप बता रहे हैं कि एक-एक करके धीरे-धीरे ये सच सामने आना है जिसका इंतजार है। उत्सव बैंस साहब हैं हमारे साथ, जो 26/11 के पीड़ितों के वकील हैं। बैंस साहब, यहाँ पर एक लंबा इंतजार यहाँ पर पीड़ितों ने किया है, और जब इस स्तर का जो मास्टरमाइंड जब सामने आया है, तो जब आपकी उनसे बातचीत हुई तो क्या उनकी प्रतिक्रिया है? क्या अब एक उम्मीद की किरण और जब बंधी है उनको कि अब जो सच है वो सामने आएगा इन हमलों का? देखिए, पहली बात, जो पीड़ित हैं इस केस में, जी। उसमें कई पीड़ित इसमें की आई विटनेसेस हैं, जैसे देविका रटावन, जिसने कसाब को सीएससी स्टेशन पे गोलियां चलाते हुए देखा। वो उस टाइम 12 साल की थी और उसको 10 साल का जो उसका दौर बीता, इसमें वो बेघर हो गई। उनके साथ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई, और फिर हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करके उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में घर दिलवाया, और बहुत मुश्किल से दिलवाया, और बॉम्बे हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट बनी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के जी। लिए। और दूसरी बात है तबरुर राना की और डेविड कोलमन हेडली की। अगर आप ये पूरा केस पढ़े तो आप समझेंगे कि ये केस में जो मेन मास्टरमाइंड थे वो मिस्टर राणा और मिस्टर हेडली ही थे, क्योंकि राणा ने अपना वीजा सेंटर बॉम्बे में खोला, इसकी वाइफ और इसने और कोलमन हेडली ने रेकीज करी, रिपीटेड रेकीज करी। सबसे दिलचस्प बात राणा के केस में ये है कि राणा एक प्रीवियसली पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर रहा है, फिर ये अपनी वाइफ के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाता है। तो जनरली इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा ही करती हैं, अपने ऑफिसर्स को रिटायर करके उनको बाहर के मुल्क में भेज के एक कवर दे देते हैं कि आप बिजनेस कीजिए, आप ये कीजिए, लेकिन यू आर वर्किंग फॉर, आप काम उनकी एजेंसीज के लिए कर रहे हैं। और ये सबसे दूसरी इंटरेस्टिंग बात है, राणा रेगुलरली इन टच रहता है आईएसआई के एक आर्मी ऑफिसर के साथ। तो क्लियर है कि ये जो इसने किया, ये पाकिस्तान और आईएसआई के कहने पे ही किया, कवर था बस उसके पास कि मैं अपना बिजनेस या वीजा सेंटर वगैरह चला रहा हूँ। तो हमने ये पिछले 10 साल से मांग उठाते रहे हैं, विक्टिम्स मांग उठाते रहे हैं जी। कि इसमें लोग थे। अजमल कसाब वगैरह को तो इन्होंने यूज किया अटैक करने के लिए, बिल्कुल। लेकिन जो मास्टरमाइंड थे इसमें, जो लश्कर तौयबा के चीफ हैं, जो पाकिस्तान में हाफिज सईद आज भी हैं, तबरुर राना है, डेविड कोलमन हेडली है, इनको भी जस्टिस से लाया जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका में 9/11 हुआ
तो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से अमेरिका लेके आया, एंड दैट वाज, वो इलीगल था, हम तो तब भी एक्स्ट्राडिशन की डिमांड कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी ये 9/11 के ही मुकाबले का आतंकवादी हमला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तवर्रुर राना के अलावा डेविड कोलमन हेडली जी और लश्कर जो कि लश्कर तोयबा के चीफ हैं हाफिज सईद, और एक और मेरे को बताया गया है आईएसआई के आर्मी ऑफिसर हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। जी तो उन सबको एक्सट्रैक्ट करके जस्टिस में लाना चाहिए, तभी जो ऐसी है टेररिस्ट अटैक्स खत्म होंगे देश में। जी और दूसरा, जो विक्टिम्स हैं उनकी तो जिंदगी तबाह होगी। बहुत सारे विक्टिम्स इसमें बहुत ही गरीब हैं, स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं। कोर्ट में जाना इतने सालों के लिए उनकी तो जमा पूंजियां खत्म होगी। जी ये तो बिल्कुल। हमारे माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके पास आके उनको प्रोटेक्शन दी, वरना तो सब सड़क पे आ चुके थे, और एंड दे वर गोइंग डिप्रेशन से गो थ्रू कर रहे थे। मैंने कईयों के घर विजिट किए हैं बॉम्बे में। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को एक रिहैबिलिटेशन प्लान भी बनाना चाहिए फॉर द विक्टिम्स ऑफ 26/11। जी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत कि महत्वपूर्ण जो बात लोग यहाँ पर बैन साहब आप कह रहे हैं, विक्टिम्स के लिए किस तरह से उनको राहत मिले, उसके लिए भी यहाँ पर कुछ किया जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल उम्मीदें अभी भी हैं, भले ही बड़ा लंबा समय हो गया है। ओसामा सुहेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, आपसे पूरी जो ये कानूनी प्रक्रिया है वो हम समझना चाहेंगे। अब भारत तहव्वुर राणा को लाया गया है, कौन कौन सी जो चुनौतियां हैं उसका सामना करना पड़ सकता है एनआईए को, और किस तरीके से जो ये पूरा प्रोसेस है कानूनी रूप से वो चलेगा, चाहे चार्जशीट की बात की जाए, पूछताछ की बात की जाए, उसके बाद ट्रायल, कितना जो लंबा समय है इसमें लग सकता है? हमारे कोर्ट सिस्टम में ये बता पाना कि कितना समय लगेगा ये थोड़ा संभव नहीं होता है। जहाँ तक की बात है, जब हम एनआईए टाइप के केसेस करते हैं जिसमें वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड होता है, तो उसमें वक्त तो ज़्यादा लगता है। इस केस में जो महत्वपूर्ण बात है कि एक तो सबसे पहले मुझे सरकार को इस समय वाली या पिछली वाली, जिसने ये प्रयत्न करके इतना बड़ा इसमें हेडवे हासिल करा है और इस तरीके की कामयाबी हासिल करी है, इससे हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और हमारे देश का पूरा मान जो बढ़ा है वो बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं केस के बेसिक मुद्दे पे। केस में आज इनको, राणा को लाया गया है। अब 14 दिन तक की इनकी अलग अलग टाइम पे या एक समय में इनकी हिरासत ली जाएगी, जिसमें इनसे सारी तरीके की पूछताछ करी जाएगी। इसमें हमारा डीप कंसर्न ये है कि पाकिस्तान एज ए स्टेट हैज बीन स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन इंडिया, जी और ये स्पॉन्सरशिप हो रही थी टेररिज्म की, जिसके बारे में हम बार बार दुनिया में कहते थे, लेकिन हम कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहे थे कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से हाफिज सईद जैसे लोगों को प्रोटेक्ट कर लेता था। तो आज अमेरिका के कॉपरेशन से और खास करके ट्रंप के एक प्रोएक्टिव अप्रोच से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने जब इस बात को हमारे साथ माना कि इतने अच्छी तरीके से जो हमने सारे एविडेंस पेश करे और उन सारी चीज़ों को लेके आए, अब यहाँ से बात आती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, जो इस इंट्रोगेशन में इनसे हर वो कड़ी को जोड़ना चाहेंगे। कोलमैन हेडली ने अपने आप को अप्रूवर बना करके अमेरिका में रह गए। आज हमारे पास सिर्फ एक आदमी रह गए हैं जो आज हमारे पास आए हैं, राणा हेडली से लेकर के पाकिस्तान के जो डीप इन्वॉल्वमेंट है, डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट है, उस पे जो चीजें पेश करेंगे और जो सबके सामने आएगी, तो उससे हमारा। और उसामा साहब, जो बात आप कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कमर आगा साहब के पास यहाँ पर जाना चाहूंगी। कमर आगा साहब, पाकिस्तान खुद को विक्टिम बताता रहा है इस मामले में, कितने डोजियर्स हम दे चुके हैं, शायद गिनती भी करना अब मुश्किल हो जाए, उसके बावजूद वो डिनाई करता रहा इन सब मामलों को। और अब हम देख रहे हैं कि वो तहव्वुर राणा को लेकर ये दलील देता हुआ नजर आ रहा है कि वो तो कनाडा का नागरिक है, उसने बहुत वक्त से अपने जो दस्तावेज हैं वो रिन्यू नहीं कराए हैं। ऐसे में कितनी उसकी दलील ये टिकेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं, ये सब तो बेकार की दलीलें हैं, इसको किसी तरह, इसलिए कि देखिए जब उनको यहाँ ट्रांसफर किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के भी पूरा इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया था। उन्हीं ने भी पूरी हर पहलू पे इसकी नज़र देखी थी। जब उनको ये लगा कि यस इसका इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, तभी उन्हीं ने इसको भारत को हैंड ओवर किया। इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारी दुनिया जानती है लश्कर ए तैयबा एक आतंकवादी संगठन है, इसको बहुत से देशों ने भी कर रखा है और अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट हैं हाफिज सईद और ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको मिलेगी वो ये होगा कि इनका लिंकेज जो है, जुड़ाव जो है आईएसआई से है। आईएसआई एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे क्षेत्र में, क्या दुनिया में इस समय जो है वो आईएसआई है। हम कितना उसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि कितना उसका इन्वॉल्वमेंट था, किस तरीके से वो फंडिंग कर रहे थे, फिर ये केस को हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी रख सकते हैं कि भाई देखिए ये इस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध हैं। खासतौर से आप किसी पड़ोसी के देश में अगर आपके बिल्कुल। कोई डिस्प्यूट है तो आप बातचीत के ज़रिए से आप उसको हल कीजिए, आप उसमें आतंकवाद को नहीं फैला सकते। तो इस तरह की बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो सामने निकल के आएँगी और सबसे बड़ी बात ये कि हम कितना इसको इस्टेब्लिश करने में कामयाब होते हैं कि आईएसआई, इसलिए कि हम लोगों के पास बहुत से सबूत हैं आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट के। बिल्कुल। और आईएसआई जो है इस बात को अच्छी तरह, इसी वजह से पाकिस्तान हर तरह की कोशिश कर रहा था कि ये भारत ना आने पाए, इनको किसी सूरत से रोक, इसीलिए इनको जी, और इतना हाई इसीलिए प्रोटेक्शन ये भारत के लिए एक रखा बहुत गया बड़ी अमेरिका में। कामयाबी है कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण जो है वो संभव हो पाया है और अब आगे का सफर जो है वो भी शुरू हो चुका है, क्योंकि तहव्वुर राणा के साथ पूछताछ जो है वो एनआईए की टीम शुरू कर चुकी है। एसपी और डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उन्होंने पूछताछ के सिलसिले को शुरू कर दिया है। 18 दिनों की रिमांड है, एक लंबा वक्त है और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सच जो है उससे निकलवा पाएंगे हम मुंबई हमलों को लेकर। खासतौर से आप सभी मेहमान हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।